नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हमने इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक स्टार्ट किया था मॉडल्स का। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें हमने शुड, कैन और वुड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि शुड का यूज़ कहाँ होता है, ड्यूटी है, एडवाइस है, सजेशन है, लेस्ट के साथ। हमने वुड के बारे में पढ़ा, 5-6 इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़े। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लीजिए। और आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। मॉडल्स जैसा मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका मॉडल है मस्ट के बारे में। मस्ट, ठीक है। देखिए ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहली बात जो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, मॉडल का यूज़ आपका होता है कंपल्सन के लिए। किसके लिए? कंपल्सन के लिए, या आप इसी का नाम दे सकते हो डायर नेसेसिटी। डायर नेसेसिटी कि ये कंपल्सन या डायर नेसेसिटी क्या होता है। देखिए हिंदी में कहें तो बहुत ज़रूरी या तीव्र आवश्यकता जिसको बोलते हैं कि कोई चीज़ है, कोई काम है जो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसके लिए हम बोलते हैं मस्ट है। ये चीज़ मस्ट है, करनी है ये हमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। देखिए अगर नैतिक रूप से देखा जाए तो पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए हम यहाँ पर प्रेफर किसको करेंगे? मस्ट को करेंगे। कुछ कंफ्यूजन है आपके माइंड में, वो भी मैं अभी क्लियर करवाता हूँ। इससे पहले आप ये दूसरी बात और देखिए इसके बारे में, मस्ट के बारे में। प्रोहिबिशन के लिए, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मनाही, ठीक है। भाई कोई चीज़ है वो करनी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी। वी मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिसिटी। मीनिंग आप समझते हो इसका कि हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब आप कितना इंपॉर्टेंट मानेंगे इसको? प्रोहिबिशन है तो ये डायर नेसेसिटी होगी ना कहीं इससे जुड़ी हुई बात है कि ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना। चिल्ड्रन मस्ट नॉट प्ले ऑन द रोड्स। बच्चों को सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तो प्रोहिबिशन के केस में हम मस्ट का यूज़ करते होते हैं। देखिए एक कन्फ्यूज़न आता है माइंड में कि क्या हम इसकी जगह शुड यूज़ नहीं कर सकते। देखिए शुड और मस्ट में अगर आप मुझसे डिफरेंस पूछो तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि शुड है ना, शुड आपका ड्यूटी, आपकी ड्यूटी को इंडिकेट करता है। आपकी ड्यूटी है या आपका ऑब्लिगेशन क्या बनता है, आपका नैतिक कर्तव्य क्या बनता है, उस चीज़ को जो शुड है वो शो करता है, बताता है। जबकि मस्ट है वो है तो आपकी ड्यूटी, बट वो डायर नेसेसिटी के अंतर्गत आती है, यानी कि वो ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है ही है। अगर आप चाहो तो आप कह सकते हो कि यू शुड या वी शुड सर्व आवर कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अगर जो देशभक्त बंदा है, ज़बरदस्त पैट्रियोटिक कोई बंदा है, वो तो कहेगा भी ये मेरे लिए तो मस्ट है। बट मौलिक जो हमारा कर्तव्य है, नैतिकता के अगर तौर पर हम देखें तो हम कहें कि हमें करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है, वी शुड कह सकते हैं। बट आपने ध्यान रखना है, प्रेफर आपको मस्ट के केस, इस केस में मस्ट को रखना है। ऑप्शन में मस्ट और शुड दोनों मिले तो मस्ट को आप जो है वो आगे रखिए, और अगर मस्ट ना हो तो आप शुड अप्लाई कर सकते हो। खास तौर पर ये जो मैंने आपको बताया डायर नेसेसिटी और कंपल्सन के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो मस्ट के बारे में यही खास बातें आपको जाननी है। कहीं पॉसिबिलिटी के लिए भी मस्ट का यूज़ दिखाया जाता है, या क्या बोलते थे उसको, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। दो तो मैन यूजेस हो ही गई है आपके। इसके अलावा मस्ट का है ना तीसरा यूज़ बताया जाता है संभावना, कोई चीज़ होनी पॉसिबल हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए। बट मैं पॉसिबिलिटी तभी प्रेफर करूँगा जब आपका वहाँ पर मे या कैन ना हो, ठीक है। अगर आपका मे और कैन ना हो, आपके पास ऑप्शन है, तो आप पॉसिबिलिटी के तौर पर मस्ट को रख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा।
ही मस्ट हैव रीच्ड हेयर, वो यहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हम मैं करते हैं, उससे आपको और चीज़ क्लियर होगी। मस्ट के केस में कंपल्सन, डाई नेसेसिटी, देखिए एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये कंपल्सन डाई नेसेसिटी है ना, इसको आप क्या मान सकते हो, इसको ऑब्लिगेशन भी कह सकते हो। अब वो सर ऑब्लिगेशन कैसे, बंधन के तौर पर। भाई बंधन का मतलब क्या हुआ, मैं आपको कहता हूँ कि अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये क्या चीज़ हुई, इस नौकर के लिए क्या हो गया, बंधन हो गया ना। नहीं करेगा तो निकाल देगा, मास्टर जो है मालिक है वो निकाल देगा। तो इससे बेटर क्या है, उसके लिए मस्ट है ओबे करना, पालन करना उसकी मालिक की आज्ञा का। दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मस्ट के बाद हमारा अगला जो मॉडल रहेगा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में से आता है। मे का यूज़, मे क्या डिनोट करता है, कई बातें हैं। सबसे पहली बात, अगर आप किसी को विश कर रहे हो, अगर आप प्रे कर रहे हो, प्रे बोले तो प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, या आप ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, ब्लेसिंग्स, ठीक है, इन केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, मे का। कॉमन सी बात है, आप कहते हो मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो क्या कह रहे हो आप, मे का यूज़ कर रहे हो। तो एक तो ये यूज़ हो गया मे के केस में। दूसरी बात, फॉर्मल परमिशन के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए किसी से अनुमति मांग रहे हो, और किसी से का मतलब किसी से भी नहीं, किसी से का मतलब किसी, फॉर्मल का मतलब है किसी सीनियर से, खास तौर पर, ठीक है, औपचारिक जिसको अनुमति बोलते होते हैं। आप जब आप क्लास में एंटर करते हो तो टीचर से क्या कहते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो फॉर्मल परमिशन मांगने और परमिशन देने के लिए आपके टीचर क्या कहेंगे आपको, यस यू मे, यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो, आप आ सकते हो, ठीक है। मे आई कम इन सर, यस यू मे। तो परमिशन लेने या देने के लिए, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कैन की, क्या सर हम कैन यूज़ कर सकते हैं। और हमने पिछले वीडियो में इस बात को जाना भी था कि कैन का यूज़ परमिशन लेने देने के लिए होता है, बट अगर आपको फॉर्मली किसी से परमिशन लेनी है, अपने सीनियर से अगर परमिशन लेनी है, देनी है, तो वहाँ आप कैन का यूज़ नहीं करोगे। नॉर्मली जैसे कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर नोटबुक, ठीक है, कैन आई डू दिस, नॉर्मल आप जो है वो परमिशन के लिए कैन यूज़ कर सकते हो, बट इस केस में कैन का यूज़ नहीं होगा। मे विल बी योर प्रॉपर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज पर्पज। ऐसे सेंटेंस जिसमें पर्पज का मतलब उद्देश्य बताया गया हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें उद्देश्य बताया गया हो, वहां पर आप क्या यूज करोगे, मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट सो दैट वी मे सर्वाइव। सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। वी ईट हम खाते हैं, हम किस लिए खाते हैं, पर्पज क्या है, सो दैट, इसको याद रख लेना, सो दैट, ताकि, उद्देश्य क्या है, वी मे सर्वाइव, हम जिंदा रह सके, हम जी सके, इसलिए हम खाते हैं। तो यहाँ पर एक खाने का पर्पज बताया है, हमने क्या यूज़ कर लिया, मे। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ ये याद रखनी है कि सो दैट से पहले जो आप वर्ब यूज़ कर रहे हो, वो वर्ब आपकी कौन सी होनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम आगे मे अप्लाई करेंगे पर्पज वाले में। तो आप पूछोगे सर अगर फर्स्ट की जगह सेकंड हो तो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे, आगे देखेंगे, पहले कंफ्यूज नहीं होना है। विश, प्रेयर और ब्लेसिंग वाले सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते होते हैं, मे का यूज़ करते होते हैं, ठीक है। फॉर्मल परमिशन के लिए, तीसरा पर्पज बताने के लिए, चौथा ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको, कंफ्यूजन भी नहीं रही होगी कैन और मे को लेकर के। नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी के लिए।
और पॉसिबिलिटी का आप यहाँ रखिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब जिस चीज़ जो होने की अच्छी खासी संभावना है, मजबूत संभावना है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर मैं लिखूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। इतनी बात समझ में आई? देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। क्या बोल रहा है कि भाई आकाश में क्लाउड्स है, आकाश में बादल है तो बारिश हो सकती है। अगर बादल है तो बारिश होने की संभावना, पॉसिबिलिटी क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना, बादल है तो यस। तो वी विल पुट हियर मे का यूज करेंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के केस में हम मे का यूज करेंगे। तो आप पूछोगे सर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के केस में मे यूज करेंगे तो वीक पॉसिबिलिटी के केस में क्या यूज करेंगे, ये भी हम आगे देखेंगे। और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी में, जैसे डेथ मे कम एनी टाइम। डेथ में कम एनी टाइम, मौत किसी भी समय आ सकती है। देखिए यहाँ आप मे यूज कर सकते हो, यहाँ आप कैन भी यूज कर सकते हो। मे भी यूज कर सकते हो, कैन भी यूज कर सकते हो पॉसिबिलिटी के केस में। क्लियर है बात? और कहाँ यूज होगा तो हमने देख लिया, ब्लेसिंग, प्रेयर, विश, पर्पस बताने के लिए, फॉर्मल परमिशन के लिए, और आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करते होते हैं? मे का यूज करते होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा माइट, जहाँ पर कुछ बातें जो मैंने कहा ना आगे देखते हैं, ये बातें यहाँ देखेंगे हम माइट के अंदर। माइट का पहला यूज वीक या कह सकते हो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब कम संभावना है कोई चीज़ का। अगर मैं सेम सेंटेंस लिखता हूँ इस प्रकार से, देयर इज, मैं लिखता हूँ द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है। मैं लिखता हूँ द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। भाई क्या मतलब हुआ? सूरज जो है वो चमक रहा है बहुत तेज। सो इट डैश रेन टुडे। भाई भरना तो इसमें है ना अपने को, मैं भरूँ या माइट भरूँगा? अगर सूर्य चमक रहा तो मैं माइट भरूँगा। संभावना क्या होगी? रिमोट होगी ना, कम हो गई। एक तो मैं कहता हूँ कि शायद मैं आज सिरसा जाऊँगा, तो संभावना है, इट में भी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ शायद ही मैं आज सिरसा जाऊँगा, तो आपको क्या लगा? संभावना बहुत कम होगी, शायद ही जाऊँगा। इट माइट भी, शायद ही हो सकता है। ये क्लियर है? तो ये हो गया वीक पॉसिबिलिटी के लिए। दूसरा पर्पस बताने के लिए। पर्पस तो कर चुके हैं मे के केस में, बट यस यहां भी सेम सेंटेंस, वी एट सो दैट वी माइट सर्वाइव। भाई सो दैट, ताकि हम, एट कौन सी फॉर्म है भाई? एट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती जो पिछले अभी अपन ने देखा है, तो आगे हम मे यूज करते हैं यहाँ पर। बट ये सेकंड फॉर्म है तो क्या यूज कर रहे हैं हम? माइट यूज करेंगे। सेम बात है, पर्पज ही बताया जा रहा है। जैसे ही डाइड सो दैट हिज कंट्री माइट सर्वाइव। वो मर गया ताकि उसका देश जी सके, यानी कि बलिदान दिया उसने देश के लिए। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? माइट यूज करेंगे, क्योंकि ये पर्पज और पास्ट का पर्पज है। अगर आप मुझसे ये बात भी कहें कि सर इसका मतलब हम माइट को मे के पास्ट रूप में यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। माइट होता है वो मे का पास्ट भी होता है, यानी कि जिन जिन सेंटेंसेस में मे का यूज आप कर रहे हो, उन्हीं सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में लिखूं तो मैं वहां माइट लगाऊंगा, फिर मे का यूज नहीं करूंगा। क्लियर है बात? जैसे ब्लेसिंग का अगर केस है तो मैं क्या बोलूँगा कि ही प्रेड दैट गॉड माइट
ब्लेस मी, उसने प्रे किया, प्रार्थना की कि भगवान जो है वो मुझे आशीर्वाद दे। तो ध्यान से देखिए, ये आप क्या देख रहे हो, वर्ब सेकंड, यानी कि प्रेड। प्रेड का मतलब पास्ट में चला गया सेंटेंस। अगर यहाँ पास्ट में चला गया तो पूरा सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ में यूज नहीं करेंगे, माइट यूज करेंगे। क्लियर है भाई? माइट का यूज देख लिया अपन ने, वीक रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए और पर्पज के लिए, और मे के पास्ट रूप में। मेन यही यूज आपने जो वो माइट के एज ऑक्सिलरी वर्ब आपने करने हैं, जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, शुड किया था हमने, हाँ जी अपन ने शुड किया था कल पिछले वीडियो में। आज मैं उसी जैसा एक बताता हूँ, ऑट टू। ठीक है, ऑट टू इज इक्वल टू शुड। भाई इसका क्या मतलब हुआ, ऑट टू इज इक्वल टू शुड? इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ हम शुड यूज कर रहे थे वहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑट टू यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ? जहाँ एडवाइस हो, सजेशन हो, जहाँ पर ड्यूटी बताई गई हो। ठीक, देखिए कैसे, यू डैश कंसल्ट द डॉक्टर, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ यू डैश टू कंसल्ट द डॉक्टर। ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं, बट यहाँ इन दो सेंटेंस से आप जानोगे कि शुड और ought to में डिफरेंस है क्या। इसमें मैं फिल करूँगा शुड और इसमें मैं फिल करूँगा ought। कुछ समझ में आई बात? नहीं आई? ये देखिए, अगर पहले से ही सेंटेंस में टू दे रखा है, उसने आपको टू दे रखा है और फिर बोल रहा है कि आप इसमें करेक्ट मॉडल भरिए, तो वहाँ आप ought यूज़ करोगे, या आप शुड टू यूज़ नहीं कर सकते कभी भी। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर जहाँ आपको ought टू भरना पड़ेगा वहाँ आपको टू भरना नहीं पड़ेगा, वो आपको देगा, अदरवाइज आप शुड भर सकते हो। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू ought टू कंसल्ट द डॉक्टर। ठीक है, यू शुड वर्क हार्ड, यू ought टू वर्क हार्ड, एक ही बात है। तो जहाँ आप शुड अप्लाई करते हो वहाँ आप जो है ought टू यूज़ कर सकते हो। बस सेल के पास्ट के रूप में शुड ही आएगा, सेल के पास्ट के रूप में आपको ought टू नहीं भरना है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। तो इसका तो यही यूज़ है, सेम है, शुड के बराबर। नई बात यहाँ पर बताने लायक जो थी मैंने बता दी। अगर टू दिया हुआ है तो थोड़ा सा खास ध्यान रखोगे, आप वहाँ शुड अप्लाई मत करना। और देखिए कौन सा रह गया, दो मॉडल्स में एक साथ लेके चलूँगा अब, नीड और डेयर, क्योंकि दोनों में बहुत सी समानताएं। देखिए, नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना, जरूरत होना, आवश्यकता होना। ठीक है, और डेयर का मतलब होता है साहस या हिम्मत, साहस होना, किसी चीज़ में हिम्मत होना। बड़े गौर से सुनना इस बात को कि जो नीड है और डेयर है, उन दोनों में समानता क्या है। इन दोनों में समानता ये है कि मॉडल के रूप में नीड और डेयर कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में, या आप कह सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, कभी यूज नहीं होते। तो कहाँ यूज होंगे? दोनों ही, या तो होंगे नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, या दोनों होंगे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। सेम एज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा, या दोनों ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका यूज होगा, क्वेश्चन मार्क वाले में। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने बता दिया, और इसका अर्थ होता है सेंटेंस। देखिए नेगेटिव में कैसे होगा, यू नीडंट टेक अम्ब्रेला, दिख रहा है क्या यहाँ पर? इधर लिख देता हूँ, अम्ब्रेला एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। क्या बोल रहे हैं? तुम्हें जरूरत नहीं है, नीड नॉट जरूरत ना होना, तुम्हें जरूरत नहीं है छाता लेने की, अम्ब्रेला लेने की, क्योंकि बारिश रुक चुकी है। नॉट क्या बता रहा है? नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा भाई नीड का। इसका अगर हम देखें नेगेटिव, आई डेंट एंटर द हेडमास्टर्स ऑफिस। भाई मुझ में साहस नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है, प्रिंसिपल के या हेडमास्टर के ऑफिस में जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है, तो नेगेटिव हो गया ये।
इंटेरोगेटिव की बात करें तो कैसे बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस? नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? इसमें कैसे बनेगा? हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इंसल्ट करने की? आपको नहीं कह रहा हूं, सेंटेंस में कह रहा हूं, ठीक है। तो हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। डेयर में ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया नीड में। यही बात याद रखनी है कि अगर मोडाल्स में आपको नीड और डेयर भरना पड़े तो आप याद क्या रखोगे कि वो सेंटेंस आपका या तो नेगेटिव होना चाहिए या फिर इंटेरोगेटिव होना चाहिए। अगर वहाँ आवश्यकता न होना या क्या आवश्यकता है इस प्रकार से अगर सेंटेंस है तो नीड भरोगे। साहस का न होना या साहस या हिम्मत कैसी हुई इस प्रकार से है तो आप डेयर भरोगे। फिर एक क्वेश्चन बन रहा होगा आपके माइंड में, तो क्या सर नीड और डेयर का कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता? मतलब आप सिंपल सेंटेंस में नीड और डेयर कभी भी नहीं देख सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। मोडाल के रूप में बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करो तो ये आपके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आएंगे। सिंपल सेंटेंस में अगर ये आएंगे तो ये मैन वर्ब के रूप में आएंगे। मैन वर्ब कैसे? जैसे मैं लिख रहा हूं यू नीड माई हेल्प। अब मुझे ये बात बताइए, ये जो नीड आया है ये मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब बन के आया है या फिर मैन वर्ब बन करके है? तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत है, तो मैन वर्ब ही हुआ ना आपका, और कोई तो वर्ड है नहीं जो आपका मैन वर्ब का रोल प्ले कर रहा हो। तो ऐसे में यहाँ अगर नीड दे रखा है तो ये मैन वर्ब के तौर पर आया है। मैं बात करूँ मैन वर्ब ना हो मॉडल, अब इन सेंटेंस में देखिए टेक लेना मैन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इसमें देखिए गो जाना मैन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। सेम हियर एंटर मैन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। इंसल्ट करना मैन वर्ब है और डेयर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल है। तो सिंपल सेंटेंस में यूज होंगे दोनों ये, ठीक है, बट ये एज मॉडल यूज नहीं होंगे, ये मैन वर्ब के तौर पर यूज होंगे। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी नीड और डेयर को लेकर के। और बताइए क्या रह गया इसके अंदर लास्ट में? कैन कुड कर लिया पाने, मैं माइट कर लिया, मस्ट कर लिया, ऑट कर लिया। एक यूज टू और करवाता हूं आपको। यूज टू एक ही यूज है, वो क्या है? पास्ट हैबिट। पास्ट में भूतकाल में कोई आदत का वर्णन है वहां पर। जैसे मैं कहता हूं कि अपन एक वुड में किया था, मुझे पता नहीं है श्योर, पता नहीं है कि मैंने आपको वुड का जब यूज़ करवाया था तब ये बात बताई थी क्या कि वुड का हम यूज़ पास्ट हैबिट के लिए भी करते हैं। गांधी जी वुड स्पिन फॉर आवर्स, गांधी जी घंटों तक सूत काता करते थे, उनकी आदत थी पास्ट हैबिट। वैसे ही सेम आप यूज टू कर सकते हो, सेम सेंटेंस। गांधी जी या तो आप बोल सकते हो वुड या कह सकते हो यूज टू स्पिन फॉर आवर्स। गांधी जी घंटों तक जो वो सूत काता था। बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू सिंग, मैं गाया करता था। आई यूज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक किया करता था। तो पास्ट में जो कुछ करता था रूटीन में, हैबिट में, आदत में, वहाँ हम क्या यूज़ कर देंगे? यूज टू को यूज़ करेंगे। यूज टू नहीं आएगा, डी लगाना है सेकंड में, यूज्ड टू, ठीक है। तो आई होप मॉडल्स आपको समझ में आए होंगे। सेल विल का रह गया एक कंसेप्ट, वो करवा ही देता हूँ मैं, बात खत्म हो जाए, फिर अपना कुछ बचेगा नहीं इसके अंदर। देखिए सेल विल, भाई सेल और विल कहाँ यूज होते हैं? सेल और विल आपके दोनों यूज होते हैं, फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। मेन तो फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। भविष्य जैसे टुमारो वाले सेंटेंस है, टुमारो या द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, इस प्रकार से अगर वर्ड आते हैं तो आप वहाँ पर सेल और विल यूज़ करोगे फ्यूचर को इंडिकेट करने में। बट दोनों के यूज़ तो सेम है, फिर डिफरेंस क्या है? आप क्या याद रखोगे कि आई और वी के साथ क्या यूज़ करोगे? सेल। बाकी जितने भी आपके नाउन प्रोनाउन बच गए, कैसे बच गए? यू, ही, सी, इट और सिंगुलर प्लूरल जो भी बच गए उनके साथ आप क्या यूज़ करोगे? विल का यूज़ करोगे।
एग्जाम्पल, आई सेल गो टू सिरसा, मैं सिरसा जाऊंगा, ये बोल रहा है आई सेल गो, मैं जाऊंगा। और अगर आई की जगह मैं वी लगा दूँ, ठीक है, सॉरी वी नहीं, यहाँ से यू, तो यू विल गो टू सिरसा। यहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हो भाई, यू के साथ विल यूज कर रहे हो। एक बात खत्म नहीं हुई, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात अब आएगी, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन, प्रोमिस, सर्टेनिटी, सर्टेनिटी निश्चित, पक्का, ठीक है। और क्या रह गया, प्रोमिस हो गया, डिटर्मिनेशन को आप श्योर बोल देंगे, ठीक है, श्योरिटी हो गया। अगर इस तरह की चीज़ें आती है ना, इस तरह की बातें आती है सेंटेंस के अंदर, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, फिर आप ये जो इधर वाली बातें लिखी है मैंने, ही, सी, इट है, यू है, इन सब के साथ जो है वो आपका आएगा सेल, और बाकियों के साथ आई और वी के साथ आएगा आपका विल। आपको ये सर समझ नहीं आया, इसको सेंटेंस बताओ, तो देखिए सेंटेंस आपका ये है कि श्योर आई विल, इट इज श्योर आई विल गो टू सिरसा। देखिए बात थोड़ी सी बात बदल गई, ये पक्का है, इस बार आपका प्रॉमिस है कि मैं जाऊंगा, ठीक है। तो आई के साथ मैं क्या यूज कर रहा हूँ, विल यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज आई वी के साथ मैं सेल यूज करूंगा। सेम एज इट इस केस में भी यही होगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन क्या बोलेगा आपका, जैसे यू विल सेल, यू सेल कंप्लीट यूर होमवर्क टिल इवनिंग, शाम तक तुम अपना होमवर्क पूरा कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका सेल यूज हो रहा है। तो अगर मैं समराइज करूं पूरी बात को, तो क्या आई वी के साथ आएगा आपका सेल, बाकियों के साथ विल, बट इन तीन केसेस में आई वी के साथ विल, बाकियों के साथ सेल। तो आई होप मॉडल्स आपको समझ में आए होंगे। आप एक्सरसाइजेज करके देखिए, जितनी ज़्यादा हो सके, कोई प्रॉब्लम आए तो पर्सनली मुझे जो मैसेज करके सेंटेंस जो आप पूछ सकते हो। ओके।